दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई धमाकेदार वीडियो में। इसमें हम लेकर आए हैं एमपी पुलिस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट दूसरा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना समय गवाए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, यदि किसी कूट भाषा में बुक को CPPL लिखा जाता है तो PAG को कैसे लिखा जाएगा? तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। B के बाद क्या आता है? C, तो यहाँ पर C है। O के बाद क्या आता है? P, तो यहाँ पर डबल P है। K के बाद क्या आता है? L, तो इसी प्रकार हम इसको करेंगे। P के बाद क्या आता है? Q, A के बाद B, G के बाद क्या आता है? G के बाद H, E के बाद F, ये ऑप्शन में है QBH F, हाँ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए अगली संख्या ज्ञात करते हैं। 4 गुणा 2 बराबर 8 प्लस 1 बराबर 9। 9 गुणा 2 प्लस 1, 9 दूनी 18, 1 19। दूसरी संख्या है 19 गुणा 2 प्लस 1 बराबर 39। तो इसी प्रकार इसी प्रकार 79 गुणा 2 प्लस 1 बराबर होता है 159। ये ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना समय गंवाए। जल्दी से वीडियो को ख़त्म करते हैं। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए रीना ने कहा, यह मेरे पिता है, इकलौती बेटी का पुत्र है। वह व्यक्ति रीना का कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्र। इसको ध्यान से पढ़िए और इसका राइट आंसर यही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शब्द कंप्यूटर में बाएं चौथे अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर कौन सी हैं? कंप्यूटर के बाएं चौथे अक्षर पी के दाएं तीसरा 1 2 3 ई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से विषम संख्या चुनिए। निम्न में से विषम संख्या चुनिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 144। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि मोबाइल के अक्षरों को वर्णक्रम व्यवस्थित किए जाएं तो बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? मोबाइल के अक्षरों को वर्णक्रम में व्यवस्थित किया जाए, पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है एल। पांचवा 1 2 3 4 पांचवा वर्णक्रम में करना है इसे तो एल आखिरी में आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 7, 13 18 28 43 63। अगली संख्या क्या होगी? इसको सॉल्व कैसे करना है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर 13 प्लस कितना किया गया है 5 बराबर 18। तो इसी प्रकार 63 में यहाँ पर 5 किया प्लस, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20, यहाँ पर 25। 63 25 बराबर 88। ऑप्शन में है क्या 88? बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 12 मीटर चलता है, फिर दक्षिण दिशा में 5 मीटर चलता है। प्रारंभिक स्थान इतनी सीधी दूरी पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 मीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर 6, d बराबर 8 है तो z का मान क्या होगा? b बराबर कितना है 4 है, प्लस a बराबर कितना होता है 1 होता है, a बराबर 2 है, प्लस d बराबर कितना है 8 हो तो 10 अच्छा 14। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मछली पानी में रहती है, पक्षी कहाँ रहता है बताइए आप लोग, कमेंट में बताइए आप लोग कहाँ रहता है। आकाश में, आकाश में उड़ता है पक्षी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 11, 2 3 5 8 12 17 अगली संख्या क्या होगी? अगली संख्या क्या होगी इसकी? कमेंट बताइए आप लोग। +1 +2 +3 +4 +5 +6 कर देंगे। अब 17 में +6 बराबर कितना हो जाएगा 23। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा में पूजा का स्थान 11वां है तथा नीचे से 16वां है, ऊपर से है 11वां, नीचे से 16वां। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा में हो जाएंगे कुल विद्यार्थी 16 + 11 बराबर 27। एक जगह तो वो बैठी है, तो उसके अलावा कुल विद्यार्थी 26। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि टेबल को GZO भी लिखा जाता है तो CH चेयर को कैसा लिखा जाएगा? चलिए इसको लिखते हैं T। इसको समझिए आप लोग, बताइए इसको कैसे किया गया है। पूरी इस बार ABCD लिख कर देखते हैं। चलिए इसको यहीं पर समझाते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। चलिए टी कितने नंबर पर है आगे से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 18वें नंबर पर है टी। इसको उल्टा करना है टी, और टी इधर से कितने नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6। इधर से 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर पर क्या आया था? जी। और जेड पहले नंबर पर होता है। जेड पहले नंबर पर, यहाँ पर टी इधर से 6वें नंबर पर आया था, इधर से जी आया।
इधर से ए पहले नंबर पर है, जेड आखिरी नंबर पर है। यहाँ पर बी दूसरे नंबर पर आता है, यहाँ पर वाई आखिरी के दूसरे नंबर पर आता है, एल इधर आता है ऐसे में। चलो इसको समझाते हैं अच्छे से। चलो फिर से लिखना पड़ेगी ABCD। ABCD EFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ। चलिए अब इधर से ये T है, इधर पीछे से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर T है। और इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, 7वें नंबर पर G है, तो यहाँ पर G आ गया। 7वें नंबर पर है तो यहाँ पर G आ गया। यहाँ पर A पहले नंबर पर है तो यहाँ पर Z पहले नंबर पर है, तो यहाँ पर GZ आ गया। यहाँ पर B दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर Y आ गया, तो यहाँ पर Y। यहाँ पर O कितने नंबर पर है? O ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर पर है। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये भी यहाँ पर O आ जाएगा। और ये भी है, भी कितने नंबर पर है? इधर से 1 2 3 4 5वें नंबर पर है भी। इधर से E 5वें नंबर पर है। तो इसी प्रकार हम इसको करेंगे, इसी प्रकार हम चेयर को करेंगे। C कितने नंबर पर है? C तीसरे नंबर पर है, और यहाँ पर X, यहाँ पर X आ जाएगा। फिर उसके बाद H कितने नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पर है, तो यहाँ पर 8 नंबर पर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 S। A पहले नंबर पर है, यहाँ पर Z है, तो ये Z आ जाएगा। I कितने नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पर है। इधर से 9 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R आ जाएगा यहाँ पर R। I कितने नंबर पर है? यहाँ पर है I। इधर से इसको गिनेंगे तो यहाँ पर, यहाँ से क्या है? R ये रहा। इतनी नंबर पर R है, इतनी पर ही T है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A। ऑप्शन में है ये, ऑप्शन में है क्या? XHZR। चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं, XZARI बिल्कुल है ऑप्शन में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। प्रश्न 14 16, प्रश्न 14 6 14 30 62, अगली संख्या क्या होगी? बताइए आप लोग कमेंट में, अगली संख्या क्या होगी? इसको इस प्रकार किया गया है, 6 गुणा 2 बराबर 12 प्लस 2 किया गया है 14। इसी प्रकार से 14 गुणा 14 28 प्लस 2 किया गया है 30। इसी प्रकार हम इसको करेंगे। 62 गुणा 2 प्लस 2, इसका राइट आंसर आ जाएगा 126। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 7 मीटर चलता है
उत्तर की ओर 7 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर 7 मीटर चलता है। प्रारंभ में स्थान किस दिशा में होगा? बताइए आप लोग कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सोचिए। कपड़ा, दर्जी, लकड़ी। लकड़ी का काम कौन करता है? बढ़ई। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द वर्ण क्रम में सबसे पहले आएगा? बताइए आप लोग। वर्ण क्रम में सबसे आगे अक्षर कौन सा आएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मन। यदि आज गुरुवार है तो 73 दिन बाद कौन सा दिन होगा? चलिए इसको आसान है, बहुत ही आसान है इसको निकालना। देखिए कैसे निकालते हैं इसको। 73 भागे 7 कर दीजिए। इसको कर दिया, शेष 3 बचा, शेष बचा। तो शेष जो बचा है, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार। 3 बढ़ा दीजिए, ये 3 जो शेष बच रहा है इसको बढ़ा दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविवार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 19, 121, 181, 64। अगला क्या होगा? चलिए बताइए आप लोग कमेंट में। किस प्रकार किया गया है? 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। 100 का कितना होता है? 10 का कितना होता है? 100 होता है। 9 का कितना होता है? 81 होता है। 8 का कितना होता है? 64 होता है। 7 का कितना होता है? 49 होता है। ये ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीमा रीता से लंबी है। सीमा, चलो सीमा, सीमा रीता से लंबी है। रीता से लंबी है, लेकिन गीता से छोटी है। लेकिन गीता से छोटी है तो सबसे बड़ी कौन हो जाएगी? तो सबसे लंबी कौन होगी? तो सबसे लंबी हो जाएगी रीता। रीता, गीता से छोटी है। रीता से लंबी है लेकिन गीता से छोटी है। सबसे लंबी कौन है? सबसे लंबी हो जाएगी रीता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ट्रेन में प्रत्येक अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में एक स्थान आगे कर दिया जाए तो नया शब्द क्या बनेगा? चलिए बनाते हैं क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 आप हल कीजिए, इसको क्या बनता है सोच लीजिए आप क्या बनेगा इसका। टी के बाद क्या आता है? यू। आर के बाद क्या आता है? एस। ए के बाद क्या आता है? बी। आई के बाद क्या आता है? जे। एन के बाद क्या आता है? ओ। एन के बाद ओ। ये ऑप्शन में है क्या? हाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1, 2, 6, 24, 120 इसको किस प्रकार किया गया है? चलिए करिए आप लोग, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसको भी उसी प्रकार किया गया है। इसको इस प्रकार किया गया है, यहाँ पर 120 गुणा 6 कर दे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 720। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, 90 डिग्री बाएं और फिर 90 डिग्री ये दाएं मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा? उसका मुख किस दिशा में होगा?
उसका मुख पश्चिम दिशा में होगा। अगर वो पश्चिम से 90 डिग्री घूमता है, 90 डिग्री घूमता है, तो फिर से दाएं 90 डिग्री घूमता है तो उसी स्थिति में आ जाए। पहले अगर वो ऐसे घूमता है तो फिर वो ऐसे घूमता है तो वो उसी स्थिति में आ जाएगा, तो इसका पश्चिम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, कलम, स्याही, पेंसिल, क्या आएगा इसकी जगह? कागज, रबड़, ग्रेफाइट, लकड़ी। बताइए आप लोग कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। कलम में स्याही रहती है, पेंसिल में ग्रेफाइट होता है जिससे लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 25, 20, 23, 29, 38, 50, अगली संख्या क्या होगी? बताइए, बताइए आप लोग। यहाँ पर +3 किया गया, यहाँ पर +6 किया गया, यहाँ पर +9 किया गया, यहाँ पर +12 किया गया, तो यहाँ पर +15 कर देंगे। 50 + 15 बराबर 65। 65 ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक परिवार में पी क्यू की बहन है, क्यू आर का पुत्र है, आर का पी से क्या संबंध होगा? आर का पी से क्या संबंध होगा भाई, बताइए आप लोग। पिता, क्योंकि एक परिवार में पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, क्यू आर का पुत्र है, आर का पी से संबंध तो पिता का होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि डिलीवरी शब्द में सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो कितने अक्षर बचेंगे? डिलीवरी में स्वर कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसमें से क्या क्या है कॉमन? ई निकाल लिया, चलो बाहर। और क्या है? आई निकाल लिया बाहर। और इसमें क्या है? एक और ई है, वो भी बाहर निकाल लिया। तीन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है। 8 में से -3 कर दो बराबर 5। राइट आंसर हो जाएगा, 5 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 28, 3, 7, 15, 31, 63। तो यहाँ पर हम 63 गुणा 2 + 1 बराबर कितना आएगा? 127। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 29, एक पंक्ति में सुरेश बाएं में 14वें स्थान पर है, उसके दाएं में 17 व्यक्ति हैं। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? सुरेश बाएं 14वां स्थान, दाएं से 17, तब कुल कितने व्यक्ति होंगे? इनको जोड़ दीजिए, कुल 31 व्यक्ति होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। शिक्षक क्या करता है? शिक्षा देता है। चिकित्सक क्या करता है? बताइए आप लोग, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उपचार करता है चिकित्सक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी संख्या का 1/3 15 है तो वह संख्या क्या होगी? बिल्कुल सिंपल है, 15 गुणा 3 कर दीजिए, 45 ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 32, 10, 13, 19, 28, 40, अगली संख्या क्या होगी? यहाँ पर +3 किया गया, यहाँ पर +6, यहाँ पर +3, फिर +6, फिर +9, फिर +12, अब +15 कर देंगे। 40 + 15 प्लस बराबर कितना आ जाएगा?
55 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काइट शब्द के अक्षरों को उल्टे वर्ण क्रम में लगा दिए जाए तो कौन सा क्रम बनेगा? काइट को उल्टे क्रम में लगा दिया जाए तो क्या बनेगा? चलिए आप लोग लगाइए इसको, बताइए क्या होगा। पहले टी आएगा, फिर के आएगा, आई आएगा, ई आएगा। ई सबसे पहले आता है, फिर आई आता है, फिर के आता है, फिर टी आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 10 मीटर चलता है और फिर पश्चिम दिशा में 10 मीटर चलता है। प्रारंभिक स्थान क्या होगा उसका? दक्षिण दिशा में चलता है और फिर पश्चिम दिशा में चलता है तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 35, 14, 28, 56, 112। चलिए बताइए आप लोग, इसका कमेंट में आंसर बताइए। कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक 112 गुणा 2 कीजिए, 2 दूनी 4, 224 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ऑप्शन प्रश्न नंबर 36, यदि P बराबर 16, Q बराबर 17, R बराबर 18, P R Q का योग कितना होगा? P Q R का योग 16, 35, 18 कितना हो जाएगा? 35 और 18 51। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोने से क्या बनता है? आभूषण। लकड़ी से क्या बनता है? बताइए आप लोग, कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या है। फर्नीचर, कागज, कपड़ा, धातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फर्नीचर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में ए को बी से अधिक लेकिन सी से कम अंक मिले हैं, डी को ए से अधिक अंक मिले हैं, सबसे अधिक अंक किसको मिले हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। नहीं, ये क्वेश्चन मिस है थोड़ा, ये गलत लिख गया है, इसको बाद में करेंगे कभी और। इसका कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, ये खराब प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9, 12, 18, 27, 39 अगली संख्या क्या होगी? उसी प्रकार यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर +3, +6, +9, +12 +15 कर देंगे। 39 + 15 54 राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि नॉर्थ शब्द में अक्षरों को उल्टा कर दिया जाए तो तीसरा अक्षर क्या बनेगा? नॉर्थ को उल्टा कर दीजिए। HTRON, तीसरा अक्षर R ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रवि ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे भाई की बहन है। महिला रवि की क्या लगेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाली लगेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 42, 16, 25, 36, 49, 64। तो अगली संख्या बताइए, क्या होगी? चार का वर्ग 16, 5 का वर्ग
25 6 का वर्ग, 36 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 64 9 का वर्ग, 81। ऑप्शन में है क्या? 9 का वर्ग में 81, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि रेड को 18 5 4 लिखा जाता है तो ब्लू को कैसा लिखा जाएगा? ब्लू को दूसरे नंबर पर आता है V, A B C D E। ई कितने नंबर पर है? 1 2 3 4, चौथे नंबर पर। A B C D E 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पर। चलिए तो और A B C D E F G, A B C D E F G H I J K L M N L L यहाँ पर आया। A B C D E F G D E F G H I J K L कितने नंबर पर आया है? L आया 12 नंबर पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 12 21 5। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि घड़ी में 12 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना होगा? चलिए ये घड़ी है। बारह कहाँ पर बजती हैं? यहाँ पर, यहाँ पर सुई एक ही जगह रहेगी। कुछ इस प्रकार रहेंगी दोनों सुई, इस प्रकार दोनों सुई इस प्रकार रहेंगी। तो यहाँ पर कोण संभव नहीं है। यहाँ पर कोण कैसे बनेगा? तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 45। 2 7 17 37 77 अगली संख्या क्या होगी? आप बताइए, आप लोग किस प्रकार किया गया है ये? सतहत्तर गुणा 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा? बराबर 157। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिन सप्ताह महीना बताइए। दिन सप्ताह में आता है, महीना क्या हो जाएगा इसका? वर्ष, दिन, सप्ताह, तारीख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष। यहाँ पर आएगा वर्ष, महीना, वर्ष। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 24 वर्ष अधिक है। पुत्र की आयु 12 वर्ष है। पिता की आयु कितनी होगी? आयु उसके पुत्र की आयु से अधिक है। पुत्र की आयु 12 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी होगी? चलिए कितनी होगी? 24 प्लस कर दीजिए इनको, कितना आ गया? 36 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48। यदि 1 बराबर A, 2 बराबर B, 3 बराबर C तो 20 5 1 13 किस शब्द को दर्शाता है? चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए। 20वें स्थान पर क्या आता है? टी आता है। 5वें स्थान पर क्या आता है? ई आता है। पहले स्थान पर क्या आता है? ए आता है।
13वें स्थान पर क्या आता है? एम आता है। ये ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5, 15, 45, 135 बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? 135 से आगे कितनी संख्या है? 3। 135 गुणा 3 कर दीजिए, बराबर कितना आ जाएगा? 405 आ जाएगा। 405 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 50 आखिरी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा युग अन्य से अलग है? कौन सा युग्म अन्य से अलग है? तो ये 8 अठैया 64, 9 नम 81, 10 10 100, 11 12 121 होता है, बट यहाँ पर नहीं है, 111 है। तो ये युग्म से अलग है, तो इसका युग्म अलग है, तो इसका राइट आंसर यह हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए, एवं आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे वो भी इस क्लास में पढ़ सकें। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय एमपी पुलिस। हमारा मिशन है 2026 में वर्दी प्राप्त करना। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए।